तो शीतल बाखरे इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीतल बाखरे जी का मैं ऑलरेडी आपको वैसे भी परिचय दे चुका हूँ कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। एनालिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट एक ही जगह पर आके अगर रुक जाएं, उनका ज्ञान एक ही जगह पर आके रुक जाए तो मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। शीतल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 1 से लेकर 10 तक के वीडियोस हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। जिन्होंने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जिनका जन्मांक है वो सारे वीडियोस वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 11 और 12 की। तो मैं बिना वक्त गवाए 11 तारीख जिनका जन्मांक है उनके बारे में ज़रा पता करना चाहता हूँ। मेरा मंथ कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरी बर्थ की डेट 11 तारीख है तो मैं एक एक करके आपसे ज़रा पता करता हूँ, आप मेरे को बताते चलिएगा। पहला पॉइंट, उनकी यूएसपी पहचाने कैसे, उनका नेचर कैसा होता है 11 तारीख वाला। 11 तारीख, हेलो एवरीवन। एक्चुअली 11 तारीख वन ऑफ हम लोग न्यूमरोलॉजी के लिए हिसाब से इसे मैजिकल नंबर्स बोलते हैं। मतलब 11 नंबर्स काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। 1 + 1 2, मतलब ये सन से भी बिलोंग करता है और मून से भी बिलोंग करता है। काफ़ी फिकल माइंडेड आप बोल सकते हो। ये पर्सनालिटी आप अगर देखोगे तो फेमस पर्सनालिटी होती ही है। जैसे आप मुझे देख सकते हो कि मैं कितनी फेमस पर्सनालिटी हूँ। तो नंबर 11 वन ऑफ मतलब माय बर्थडे में भी 11 नंबर आता है यार। सो फेमस पर्सनालिटी है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब आप अगर पूछ लोगे इनको कुछ तो इमीडिएटली इन लोगों के पास आंसर हो जाता है। ग्रेट सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। मतलब काफी बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें अगर आप बर्थडे ढूंढने की कोशिश करोगे तो 11 नंबर वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। मोटा मोटी इसके अंदर ये बात बताना चाहते हैं कि थोड़े हाजिर जवाबी होते हैं ये लोग। इसके अंदर थोड़े आप ये कह रहे हैं कि थोड़े चंचल भी होते हैं स्वभाव से ये। ठीक है, लोकप्रिय होते हैं 11 तारीख वाले। अच्छा, आपके, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, आप में कोई ऐसा दिखा कि जो जिसका जन्मांक 11 तारीख हो और उसमें एक बड़ा चेंज आपने देखा हो, उसके जीवन में बड़ा चेंज हुआ हो? कोई जो पहले जो एकदम से बड़ा चेंज उसमें हुआ हो 11 तारीख जिसका भी जन्म है? शीतल बाखरे, बहुत बड़ी बात नहीं करूंगी। अच्छा, तो आपका क्या जून शीतल बाखरे का बर्थडे है और आप के साथ बात कर रही हूँ, इससे बड़ा और सक्सेस क्या होना चाहिए। अरे वाह, खैर ये बात तो खैर अलग है, बट ये चीज़ ये है कि हाँ, आपको देख के तो मेरे सारे डाउट खत्म हो गए। अच्छा, मेरे को नहीं पता था कि आपका 11 तारीख का आपका 11 तारीख वाला जन्मांक है। मेरे को तो था कि भाई ठीक है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि मैं जब नेचर पूछता हूँ ना आपसे कई बार। काफी सारी बड़ी लिस्ट है। फिर आप उसमें एक्टर्स भी ऐड कर सकते हो, फिर आप उसमें पॉलिटिशियंस भी ऐड कर सकते हो। फिर स्टॉक मार्केट में भी काफी सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थडे 11 तारीख है। और 11 तारीख के लोगों में इनबिल्ट वो क्या होती है कि ये इमीडिएटली आंसर करने के लिए रेडी होते हैं हर चीज के लिए। मतलब लाइक कोई भी प्रॉब्लम्स आने दीजिए सामने, इनमें पेशेंस भी उतने ही होता है और इमीडिएटली वो आंसर करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी होते हैं। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो डेफिनेटली इजीली आप सक्सेस भी ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। अब मैं तो मैडम इस पे दूसरे पॉइंट पे, पहला यूएसपी तो आपने मोटा मोटी बता दी 11 तारीख वाली जन्मांक वाली। अब मेरे को जरा उनका मार्केट का नेचर पता कर, क्या बाजार के अंदर उनको रहना चाहिए, उनके लिए कितना ठीक होता है। दूसरा, बाजार के अंदर अगर है तो वो क्या इन्वेस्टर्स के रोल में रहें या ट्रेडर के रोल में रहें। तीसरा, उनके लिए क्या सेक्टर अच्छे हो सकते हैं, क्या खराब हो सकते हैं, ये भी आप मेरे को बता दीजिए इसमें। यस, 11 नंबर वालों के लिए स्टॉक मार्केट ऑलवेज सूटेबल है। मतलब आपको काफ़ी अच्छा नहीं बोल सकते, बट छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करना ऑलवेज बेटर होगा। इन लोगों का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा होता है। तो रिलेटेड अगर फ्यूचर में इन लोगों को मार्केटिंग टाइप के शेयर्स लेने हैं तो वो लोग ले सकते हैं। इवन ये लोग एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या मार्केटिंग शेयर में निवेश इनके लिए करना सही है। एंटरटेनमेंट, माफ कीजिए, एंटरटेनमेंट पे, ठीक है।
तो मैडम ये जो आप कैलकुलेशंस करते हैं कि जैसे 11 नंबर वालों को मार्केटिंग के शेयर या एंटरटेनमेंट के शेयर, अगर ये दोनों ही पॉकेट्स पे वो सीमित हो जाएं, मान लो दोनों ही पॉकेट्स में सीमित हो जाएं, तो कितना फर्क पड़ता है कि लॉस कम होते जाएंगे, प्रॉफिट तो ठीक है जो होगा सो होगा, लॉस कितना मिनिमाइज होता जाएगा? ये इस पे कितना आपका रिसर्च है, कितना एक्सपीरियंस है आपका और कितना इस पे रिसर्च है आपकी? अगर सेक्टर्स वाइज अगर आप पर डेट के हिसाब से जाते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता है। आप समझ लीजिए 11 नंबर वालों को मैं सूट ही नहीं करता है मेटल सेक्टर्स, और कभी वो लोग मेटल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो फिर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जो सेक्टर्स आपके नंबर्स के हिसाब से अगर सूटेबल है तो डेफिनेटली आप फिर रैंडम भी ट्रेड कर लेते हो, विदाउट छोटा मोटा स्टडी भी आप कर लेते हो ना, तो आपको वहां पे बेनिफिट होता है, क्योंकि लक बहुत मैटर करता है जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये मैं आपसे आज थोड़े से सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मार्केट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट सीधा सीधा आपसे कनेक्ट भी कर रहे हैं, करते भी हैं, और आप मार्केट्स के लोगों को ज़्यादा गाइड करते हो। मैंने देखा आपकी कई बार प्रोफाइलिंग के अंदर कि जो बाजार से जुड़े हुए लोग हैं वो आपसे बहुत कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पता कर रहा था। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है मैम, फॉरेन विजिट। जिनका भी जन्मांक 11 तारीख का है उनका फॉरेन विजिट कैसा रहता है? फॉरेन विजिट डेफिनेटली ब्राइट चांसेस होता है। मतलब अगर आप कंट्री वाइज भी देखोगे तो कौन सा, मतलब साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट कॉर्नर, इनके लिए वो भी मैटर करता है। मतलब जब मैं आपका भाग्यांक मूलांक के देखती हूँ तो हर बार, मतलब अभी तक के 1 से 10 नंबर तक हमने इतनी बात की थी कि फॉरेन जा सकते या नहीं जा सकते, जा सकते तो कौन से कंट्री, मतलब कौन सी डायरेक्शन इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, वो भी मैटर करता है। नंबर 11 जिनकी बर्थडेट रहेगी तो उनके लिए फॉरेन जाने के मौके बहुत अच्छे से मिलेंगे। बट अगर वो ऑस्ट्रेलिया साइड जाते हैं या फिर यूके साइड जाते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आज ये और एक नई चीज मैं आप लोगों के साथ ऐड कर रही हूँ, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि आप तो बोल रहे हो, मतलब मोटा मोटी हम लोग हर एक नंबर के हिसाब से देख लेते हैं, बट जब हम लोग पूरी पर डेट देखते हैं ना तो उस हिसाब से कौन सी कंट्री सूटेबल है वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो एक और चीज मेरे को 11 तारीख के लिए, अभी तक मैं जितना भी सुन रहा हूँ ना, मेरे को लगता है कि 11 तारीख वाले थोड़े लकी ही रहते हैं टिपिकली। तो ये तो मेरे को साफ दिख रहा है, उनके यूएसपी मेरे को कोई ऐसी खतरनाक वाली चीज नहीं दिखी। जैसे 4 नंबर वालों में होता है बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशनल होते हैं। इमोशंस ठीक है बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशंस तो खतरनाक है। कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो अति नहीं होनी चाहिए। अभी तक मेरे को यूएसपीज में ऐसा कुछ नहीं दिखा। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, 2 सेक्टर्स मिल गया आपको, एंटरटेनमेंट वाला और साथ ही साथ आप मार्केटिंग से जुड़े हुए शेयर्स। फॉरेन विजिट में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। अब आते जरा इनका फैमिली स्टेटस। अच्छा, एक और चीज़, ये एक जेनरिक व्यू हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक आपको निजी तौर पर अपने लिए पता करना है तो शीतल जी से आप कनेक्ट भी हो सकते हैं, और कनेक्शन का तरीका तो आपको पता ही है, कई बार हम आपको वैसे बता चुके हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ जिसमें शीतल जी के वेबसाइट्स लिखी हैं, उनके सोशल मीडिया के एड्रेसेस लिखे हुए हैं, व्हाट्सअप का नंबर लिखा हुआ है। आप चाहें तो एक बार इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं और अपने बारे में स्पेसिफिकली अगर आप इनसे राय लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो जो जेनरिक व्यू है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, ये जेनरिक व्यू क्यों बता रहे हैं, हमको क्या गुरेज है जेनरिक व्यू बताने का? इसलिए बता रहे हैं कि जो मार्केट के लोग हैं, हमारा ऐसा मानना है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाओ। अगर मार्केट में अगर थोड़ी बहुत भी कोई भी आदमी ये मानता है कि हाँ डेस्टिनी थोड़ी बहुत भी होती है, थोड़ी बहुत, मैंने वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत वाला पॉइंट भी क्यों छोड़ा जाए, वो भी तो बता दिया जाए। तो वो इसी का एक हिस्सा है। खैर, आगे आता हूँ मैं जरा फैमिली। मैम 3 पॉइंट मैंने आपसे पता कर लिए, यूएसपीज, मार्केट, फॉरेन विजिट। अब आता हूँ जरा फैमिली, फिर मैं हेल्थ और बिजनेस और जॉब के बारे में पता करूँगा। पहले फैमिली वाइज अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब मूड रिलेटेड बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली इनके मूड्स भी स्विंग होते रहते हैं। और फैमिली वाले अगर इनके मूड्स ना संभाले तो डेफिनेटली इमोशनल जोन में, डिप्रेशन जोन्स में भी ये जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में काफी अनबन आप देख सकते हो।
नंबर 2 के साथ जो भी नंबर कनेक्टेड है उनके साथ में आप कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी अनबन डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, डन। लेकिन वो ज़्यादा सीवियर तो नहीं होता ना, मतलब टिपिकली 11 तारीख वालों का फैमिली ठीक ही चलता है ना वैसे तो। यस फैमिली, मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि मून बिलोंग करते हैं तो मून की जैसे डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो इन लोगों की मूड्स की डायरेक्शंस भी, मतलब मूड स्विंग्स भी उसी तरीके से होते हैं। और फैमिली मेंबर्स को इनको संभाल के लेना बहुत जरूरी होता है। अगर फैमिली मेंबर्स एडजस्ट नहीं करते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब मैडम आते हैं हम हेल्थ पे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाए? 11 नंबर वाले जिनका भी जन्मांक 11 तारीख है, उनका हेल्थ का स्टेटस जेनरिक कैसे रहता है? अब मैंने वही बताया ना कि फैमिली वाले अगर इनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये लोग निगेटिव जोन में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक्स्ट्रा सोचने के वजह से भी या फिर रिलेशनशिप संभालने के वजह से भी कभी कभी मानसिक बीमारियां, हम लोग बोल सकते हैं डिप्रेशन में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और इन लोगों का वेट भी बहुत जल्दी गेन होता है। जब वेट गेन होता है तो आपको पता है ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां क्रिएट हो सकती है। तो उससे बेटर है ये ज्यादा से ज्यादा बिजी रहने की कोशिश करें, खुद को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखते हैं ना, तो डिप्रेशन जैसी बीमारियों से दूर दूर तक दूर ही रहेंगे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा अब आप बीमारी से कैसे बचें, तो उसका प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर में ये है कि थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल कर लो। ये तो हो गया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम जरूरी है बाद इलाज के। ठीक, दूसरा, अगर फिर भी इमोशनल है, घर से कनेक्शन है या कुछ भी ऐसा पारिवारिक चीज़ें हैं, तो जो आपको एडवाइस चाहिए वो आपको शीतल जी दे भी सकते हैं उसके लिए, तो इसको और कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, आगे आते हैं जरा बिजनेस और जॉब्स पे। ये लास्ट सेगमेंट है, 11 तारीख जिनका जन्मांक है उनका बिजनेस और जॉब। मैम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या एनालिसिस है जेनरिक? डेफिनेटली बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। मार्केटिंग, मतलब बोलने में इनकी बहुत अच्छी कमांड होती है। मार्केटिंग, फाइनेंस रिलेटेड काम ये अच्छे से कर सकते हैं। बिजनेस में डेफिनेटली 60% आप इन्हें बोल सकते हो कि 60 to 70% इन्हें बिजनेस में सक्सेस मिल सकता है। जॉब डेफिनेटली इमोशंस होने दीजिए, मतलब लाइक किसी के अंडर काम करना डेफिनेटली इनको ज्यादा पसंद नहीं आता है। बट जहाँ कोई ऑप्शंस नहीं है वहां पे ये जॉब कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट भी नंबर 11 वाले बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो 40% जॉब आप लोग कर सकते हो, मतलब लाइक 40% रेशियो अगर आप देखोगे नंबर 11 का तो जॉब में दिखेगा। बट 60 to 70% रेशियो आपको यहाँ पे बिजनेस करते हुए नंबर 11 के लोग अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो आप ये कह रहे हैं कि इनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर ज़्यादा मेहनत करें तो इनको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। वैसे भी वेल्थ क्रिएशन बिजनेस में ज़्यादा मिलती है। और अगर बिजनेस के कोई आपको बता दे तो ठीक है, आप सेलेक्टिव बिजनेस करो और ये आपको बिजनेस से अच्छे बेनिफिट। एक एडवाइस है, आप माने ना माने आपका निजी फैसला हो सकता है, बट ये एक तरह का एडवाइस अगर आप ले और आप सही डायरेक्शन में जाए तो मेरे को लगता है कि वो आपके काम कर जाएगा। तो इसलिए हमने बिल्कुल जेनरिक व्यू रखते हैं कि व्यापार और नौकरी के हिसाब से थोड़ा सा व्यापार की तरफ अगर टिल्ट रहे 11 तारीख वाले तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट आइडिया ले लें। मार्केटिंग और फाइनेंस, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इनका एरिया अच्छा रहेगा। और वैसे भी ट्रेडिंग के हिसाब से भी आपको मार्केटिंग से जुड़े हुए शेयर्स बताए गए थे, जैसे भी हम मार्केट की बात भी कर रहे थे। खैर, ये हो गए 11 तारीख वालों का कंप्लीट एक किस्म से रेफरेंस, एक पूरा बायोडाटा जैसा, जिसमें हमने यूएसपी, मार्केट, फॉरेन विजिट, फैमिली, हेल्थ, जॉब एंड बिजनेस, यही आप सवाल होंगे आपके मन में। इतना ही मोटा मोटी आप पता करना चाहते हो। हाँ, बोलेंगे सर एक सवाल तो रहेगा, पैसा कितना रहेगा? वो फिर आप शीतल जी से पता कर लेना फ़ोन करके, तो वो जेनरिक में नहीं आएगा। ठीक है, मैं 12 तारीख वाले पे जाऊँ और 12 तारीख जिनका जन्मांक है उनके बारे में पता करूँ। उससे पहले कई लोगों का, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ एक नया आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है मोबाइल नंबर। पहले अच्छा, कई लोगों का आपने सुना होगा कि मैं गाड़ी का नंबर ये रखता हूँ, अपने हाउस का नंबर ये रखता हूँ। मैंने कई लोगों को देखा अपनी गाड़ी का नंबर और अपने मकान का नंबर एक ही रखते हैं। जैसे मान लो मेरे मकान का नंबर 1100, तो मेरी गाड़ी का नंबर भी मैं 1100 ही लूँगा, भले मेरे को 2-3 हज़ार रुपये उसके लिए देना पड़े और अथॉरिटी से वो नंबर पेड नंबर लेना पड़े।
तो उनकी धारणा से बन जाती है नहीं नंबर मेरे को 1100 फिट बैठता है, तो मैं गाड़ी मकान ये सब 1100 नंबर पे रखूँगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों का लास्ट मोबाइल का नंबर है। जैसे आप मोबाइल का नंबर आपके सामने दुकानदार देता है ना कि इसमें से छांट लो, तो आप या तो अपने कंफर्ट के हिसाब से छांटते हो या अपने लक के हिसाब से छांटते हो। फिक्स है, यही दो तरीके होते हैं। या तो मेरा कंफर्ट होता है कि हाँ मेरा पुराना नंबर भी 5700 है, 5700 है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक और नंबर मिल गया जिसका लास्ट में 700 लिखा हुआ। या तो मैं फिर अपने कंफर्ट देखता हूँ, अपने डेस्टिनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि यार मेरे को ना लास्ट में 00 ठीक नहीं लगती, लास्ट में 9 होना चाहिए, 09 होना चाहिए। तो इसी मोबाइल के नंबर पे मैडम मैं आपसे जरा पता करना चाहता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और इसका मतलब क्या होता है? यस सर, डेफिनेटली। डीपी सर, अभी आपने बात की है कि घर का नंबर, यस, नेक्स्ट एपिसोड में आप चाहिए तो घर के नंबर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए मोबाइल नंबर डेफिनेटली कितने मैटर करते हैं, मतलब आपको पता है कि 24/7 हम लोग मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं वहां से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए, बट वैसे नहीं होता है। अकाउंट में पैसे आए तो पहला मैसेज आपको मोबाइल पे आता है, तो क्रेडिट आने का। बट बहुत बार ऐसे होता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम्स होने दीजिए, पैसे डेबिट ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं से, पूरी तरीके से ही मुझे फोन पे न्यूज मिलती है। तो ये मैटर करता है आपके बर्थडे के हिसाब से आपका फोन नंबर। आपका फोन नंबर आपके लिए बहुत बड़ी किस्मत चेंज कर सकता है या बहुत ज्यादा लकी साबित हो सकता है जब आपके बर्थडे के हिसाब से आपके लकी नंबर्स आपके बर्थडे फोन नंबर में ऐड हो तो। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना चाहिए? इसके अलावा देखिए, जैसे अगर आप बता सकते हो मेरा जो नंबर है, देखिए मेरे नंबर की टोटल 1 आ रही है। अब जैसे मैंने बताया कि 11th माय बर्थडे, सो एक नंबर ऑलरेडी टोटल आ गई, उसके साथ में 9572, ये सारे मेरे लकी नंबर्स है। और मोस्ट ऑफ टाइम देखिए कि बढ़ता, मतलब लाइक आप बोलोगे ना 4 2 7 0, देन उसके बाद में 5 वापस 7, मतलब आपके इसमें एडिशंस हो रहे हैं, नंबर्स बढ़ के आ रहे हैं। तो वो भी बहुत मैटर करता है। मतलब जब आपकी बर्थडे देखती हूँ ना मैं, तो आपके लकी नंबर्स है। जैसे मैं मोस्ट ऑफ टाइम सारे नंबर्स, बहुत सारे लोगों के काफी पुराने नंबर्स होते हैं कि शीतल 10 साल से ये नंबर है, 5 साल से, बट मतलब ही नहीं है ना, 10 साल से आप स्ट्रगल ही कर रहे हो उस फोन नंबर के साथ, तो उसे चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग लाइफ में चेंजेस जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको थोड़ा देर लगता है कि चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए। बट अगर आप नंबर, फोन नंबर आपके लकी नंबर से हिसाब से रखोगे तो जॉब में अपॉर्चुनिटीज आएगी, सामने से अपॉर्चुनिटीज आएगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, पर्सनल ग्रोथ आपकी होगी, अकाउंट में डेफिनेटली पैसे भी आएंगे और हैप्पी वाले सारे मैसेजेस, मतलब व्हाट्सएप पे भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होगा। बट इसीलिए आपका नंबर लकी होना बहुत जरूरी है फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ये तो आप जो बता रखे हैं, इसके बारे में हम और विस्तार से भी चर्चा करेंगे, घर के नंबर से लेके और भी जहाँ पे नंबर्स का गेम है। तो शीतल जी से अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो ये एड्रेसेस भी आपके सामने हैं, ये उनकी वेबसाइट, उनका ईमेल एड्रेस, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का एड्रेस, और नीचे आप व्हाट्सअप का नंबर भी एक बार देख पा रहे होंगे आप, तो आप उनसे एक बार कनेक्ट करके एडवाइस भी ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ मैं, अब जरा 12 नंबर पे आता हूँ मैं। 12 नंबर की यूएसपी। यस सर, बहुत जेंटल पर्सन होता है। देखिए 3 नंबर जुपिटर बिलोंग करते हैं 12 का। अगेन अभी 10 तक हम लोग थे तो सिंगल नंबर्स पे हम लोग बात कर रहे थे, अभी 2 डिजिट में नंबर आ जाते हैं। जब 2 डिजिट में नंबर आ जाता है ना, तो आपको उसको एडिशन करना पड़ता है 1 + 2, तो 1 + 2 इज द नंबर 3 अगेन। तो 3 नंबर से ये लोग बिलोंग करते हैं, जुपिटर होते हैं। हम लोग आज का जो देखेंगे वो 12 नंबर के लिए देखेंगे, बट एक एडिशन करके अगर आप सोचोगे तो आपका लकी नंबर 3 आएगा। तो उस हिसाब से ये लोग बहुत बोल सकते हो आप बहुत जेंटल होते हैं। मतलब अगर कोई चीज ठान लेना तो ये अपना काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कभी कभी मतलब लाइक अननेसेसरी ये लोग बहुत ज्यादा साहसी भी बन जाते हैं, फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहां रिस्क नहीं लेना चाहता है कोई, वहां पे भी ये लोग रिस्क ले लेते हैं। ठीक। तो
इंटरेस्टिंग है। तो मतलब 12 जैसे एक बात तो मैं मानता हूँ, आप भले मैं अलग अलग नंबर्स के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बात तो मेरा भी अब फिक्स हो गया कि हर नंबर अपने आप में एक यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस मतलब उसमें भगवान ने खूबसूरती भरी ही है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हाँ ये 7 नंबर वाला बहुत लकी है, 11 नंबर वाला बहुत लकी है, 12 वाला बहुत लकी है। नहीं, ये तो मेरी धारणा जा चुकी है। ये पहले मैं ऐसा सोचता था कि नहीं ये थोड़ा लकी है, फलाना लकी। ये धारणा तो आपसे बात कर करके मेरी होगी तय कि सब अपने आप में यूनिक है। बस उसको वही चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे नंबर्स के साथ मेरी क्या पावर छुपी हुई है, मेरे को उसके साथ कैसे और बेहतर हो सकता हूँ। हो सकता है बहुत बड़ा रतन आपके हाथ में, बस आपको उसकी कीमत ना पता हो, बस इतना ही है। और वो आपको पता लग जाए तो फिर तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो यूएसपीज तो क्लियर हो गई। सेकंड में मार्केट, 12 तारीख वालों के लिए मार्केट, जिनका भी 12 तारीख का जन्म है। 12 तारीख वालों के लिए मार्केट ठीक ठाक रहेगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। नॉट बैड नॉट गुड ऐसे भी बोल सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली ये लोग ज्यादा रिस्क वाले ट्रेड ना करें। इन्वेस्टमेंट इनके लिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगी कि इन्वेस्टमेंट ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं ना ये लोग तो डेफिनेटली ये काफी स्टडी करके ही करते हैं। रैंडमली किसी भी चीज में ये लोग नहीं जाते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा स्टडी करके जाते हैं। विदाउट रिस्क अगर आप ये करते हैं स्टॉक मार्केट में तो इनको सक्सेस मिलने ही वाली है। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से मैं ऐसा मानूं कि 12 तारीख वालों का 50-50 है। ऐसे आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर रहेगा, रिस्क कम लेंगे, तो यस 50-50 आप बोल सकते हो। ओके ठीक है, डन। तो 12 तारीख, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि निराश हो जाना है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा एडवाइस ले लेना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको साइकिल चलाने में ना ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइकिल चलाना छोड़ दो आप। इसका मतलब ये है कि बस साइकिल कैसे ढंग से चलाई जाए, बस थोड़ी सी एडवाइस ले लेना, इतना ही है बस। छोड़ने वोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा, ना ही मार्केट छुड़वाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा वो एक अलग चीज है, तो वो बात अलग है। डिम्पी सर, उसी लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मार्केट में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आइए, आपके नाम का स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर, आपके लकी स्टॉक, आपकी लकी डायरेक्शंस, आपका फोन नंबर चेंज करते हो तो स्टॉक मार्केट के लिए भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, डन। अब आते हैं जरा फॉरेन विजिट्स पे। मैम 12 तारीख वालों का फॉरेन विजिट, ये लोग बॉर्न ही होते हैं फॉरेन जाने के लिए। मतलब इनको बस कोई एक मौका मिल जाए तो ये उड़ जाते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। फॉर जॉब होने दीजिए, फॉर बिजनेस होने दीजिए, इनको हर जगह फॉरेन के इन्वेस्टमेंट में ही उतना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब बाहर जाने में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं। अच्छा, बाहर जाके क्या नौकरी और व्यापार दोनों में ठीक, दोनों कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, डन। अच्छा, ये हम ना इसलिए जान के पूछते हैं कि फॉरेन के लिए 2 हिस्से हैं। एजुकेशन वाले के लिए तो ठीक होता ही है कि भाई ठीक है, जिनको एजुकेशन है उनको तो जा ही रहे हैं, लेकिन टिपिकली जो वर्क वीज़ा पे जाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है जाना। जिनको बिजनेस का पैसा लगाना है, सेटअप करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ डिसीजन होता है। एजुकेशन वाला तो बहुत आपको पहले ही बताया ना कि नंबर 11 के टाइम पे मैंने आपको आज एक नई चीज ऐड की है कि विच डायरेक्शंस, मतलब वो कौन सी कंट्रीज में जा सकते हैं और वहां से। देखिए डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहां से पैसे भी आने चाहिए और आपका नाम भी होना चाहिए। अगर वो डायरेक्शंस बूस्ट वाले कंट्रीज में अगर आप काम करते हो, पर्टिकुलर कंट्रीज में भी सिटी मैटर करती है। उस जैसे अभी अगर आप बोलोगे मुझे कि शीतल मुझे इंडिया में रहना है और इंडिया में रह के मेरे लिए कौन सी बेटर सिटी है, तो मैं बोलूंगी कि यस आपके लिए पूना बेटर है, मैं बोलूंगी आपके लिए चंडीगढ़ बेटर है। तो वहां पे आप आपका बिजनेस डेवलप कर सकते हो। तो वो बहुत मैटर करता है, आपके बिजनेस की डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, डन। दूसरा आता है अब फैमिली में। 12 तारीख जिनका भी जन्म है उनका फैमिली का स्टेटस में। अब आप बोलोगे कि शीतल कितना सच बोलती है कभी कभी। यस, इनमें ईगो थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब लाइक अगर इनको ईगो थोड़ा सा कम, अब यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी कि ईगो नहीं है। यस इन लोगों में, क्योंकि इन लोगों के पास है ना काफी सारी चीजें होती है। मतलब सक्सेस भी होता है, पैसा भी होता है, फेम भी होता है, तो कहीं ना कहीं ईगो आ ही जाता है। तो वो अगर कम कर दे तो डेफिनेटली ये लोग अपने फैमिली के साथ जितना टाइम बिताएंगे उतने रिलेशंस बहुत अच्छे से इनके डेवलप हो सकते हैं।
ग्रेट, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस भी है और दिक्कत भी है। एडवाइस ये है कि जो दिक्कत है बस उसी को थोड़ा थोड़ा कम कर देना है, बस नया कुछ नहीं लाना। भाई ईगो आपकी प्रॉब्लम है, उसी को थोड़ा सा कम करना है, नया कुछ नहीं लेके आना। कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, कोई सेटअप नहीं लगाना। तो बस वो कम करने के तरीके आपके पास होंगे, नहीं तो बस आप देख लो कैसे इसको कम किया जा सकता है। ये जेनरिक व्यू है, हो सकता है किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो, है ना। तो एक जेनरिक व्यू हम ज़रूर आपके सामने रख लें। नेक्स्ट मैम, हेल्थ, इनका हेल्थ का स्टेटस 12 तारीख वालों का। देखिए ये नंबर ऐसे होता है कि ये हार्ड वर्क करने में कहीं कमी नहीं रखते हैं। मतलब लाइक इनको उठा दो आप काम के लिए तो ये काम पूरा होने तक नीचे नहीं बैठेंगे। तो लाइक हेल्थ वाइज इनको केयर करना बहुत ज़रूरी है। B12 की कमी इनमें बहुत बार दिखती है, इसीलिए योगा और मेडिटेशन तो हम लोग हर नंबर के लिए बोलते रहते हैं। बट स्पेशली वॉक, योगा, मेडिटेशन अगर ये लोग करेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन फ्यूचर। ठीक है, डन। USPs हो गई, मार्केट 50-50 हो गया, फॉरेन विजिट कोई दिक्कत नहीं हो गई, फैमिली के अंदर बस थोड़ा सा जो ईगोइस्टिक स्टेटस है उसको थोड़ा सा कम करना है। हेल्थ के हिसाब से विटामिन B की जो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कमी रहेगी उसको आप पूरा कर लीजिएगा। नहीं भी है तो एक बार चेक कर लो, चेक नहीं है तो पता कर लो, पता नहीं है तो डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर से नहीं पूछना तो ध्यान रख लो, बस इतना ही तो करना है। नेक्स्ट आते हैं जॉब एंड बिजनेस पे। मैम यस सर, अब इनको काफी तरीकों से पैसे कमाना होता है। मतलब यहाँ से भी कमाना है, वहां से भी कमाना है। तो ये एक बिजनेस में सेटल नहीं होते, इनके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है और ये लोग ये ग्रैब भी कर देते हैं और अपना माइंड मतलब लाइक घुमा देते हैं। यहाँ से भी निकल गया, वहां से भी चला गया, वहां से भी चला गया, वहां से भी, और हर तरफ से इनको पैसे मिलते ही है। तो ये वाली कुंडली के लिए डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि 75% आप यहाँ पे सक्सेस देख सकते हो इन बिजनेस और 25% ये लोग जॉब करेंगे। ठीक है, उतने ही मेहनती होते हैं, जहाँ पे भी काम करेंगे, जॉब में उन्हें दीजिए या फिर बिजनेस होने दीजिए, हर तरफ इन्हें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो आप एक बार कन्विक्शन क्या बता रहे थे कि 70% किस में है? 75% इनको बिजनेस में है और बिजनेस में। अगर बात करोगे 25% तो जॉब में ये लोग कर सकते हैं अच्छे से। बट ठीक है। बिजनेस की तरफ अगर इनका ज्यादा झुकाव होगा तो डेफिनेटली आने वाली अपॉर्चुनिटीज इन लोगों ने ग्रैब की तो इनका सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है। ठीक है, डन। तो ये हो गया 11 और 12 तारीख वालों के लिए, दोनों के लिए पूरा एनालिसिस। और शीतल जी से अगर आप संपर्क करना चाहें तो एड्रेसेस वगैरह तो आपने अपनी स्क्रीन पे नोट कर लिए होंगे। मैं तो इसका सबसे आसान तरीका कई बार आपको बता चुका हूँ कि आप फोटो खींच के रख लो। कई बार क्या आपने को नहीं तो किसी दूसरे को बताना होता है, दूसरे को नहीं किसी को फॉरवर्ड करना होता है, तो कैसे आप करोगे? तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका एक फ़ोटो ही आप खींच के रख लो इसको, इसमें सारा कुछ एक ही साथ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इस बीच एक क्योंकि आपको पता ही है कि हम जब शीतल जी से बातचीत करते हैं तो कुछ ऑथेंटिकेशन भी हो जाती है। ऑथेंटिकेशन ऐसा नहीं कि हम कुछ सबूतों को रखते हैं सामने या उनसे पता करते, ऐसा नहीं। ऐसा उन लोगों से हम बातचीत करते हैं जो शीतल जी के संपर्क में रहे, तो उनका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा, जरा एक बार वो पता करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ उसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए तन्वी जी हैं। तन्वी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वेल्थ फाउंडर इंडिया को समय देने के लिए। अभी हम शीतल जी से बातचीत कर रहे थे, आज हमने उनसे 11 तारीख वाले जन्मांक और 12 तारीख वालों के बारे में सुना होगा। जितना आसानी से हमको बता रही थी, जितना आसानी से हमको समझ में आ रहा था, उतना आसानी से आपको भी समझ में आया था जब आप उनसे पहली बार मिली थी, या फिर आपको 2-3 क्लासेस लगे उनसे मिलने में, जानने में, पता करने में कि ये शीतल जी पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, कितना ठीक बोल रही हैं, कितना अच्छा है, कितना फर्क पड़ेगा, क्या होगा? तो ऐसा कुछ था क्या आपके माइंड में भी? जी एक्चुअली जैसे आपने पूछा, शीतल जी को मैं डायरेक्टली नहीं जानती थी और मुझे शीतल जी के बारे में पता चला मेरे हस्बैंड से, क्योंकि शीतल जी को पहले मेरे हस्बैंड ने अप्रोच किया था और वो अपना न्यूमरोलॉजी और बेसिकली वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से उन्होंने उनको अप्रोच किया हुआ था। और उन्होंने जब मेरे साथ डिस्कस किया कि ऐसे शीतल मैम करके एक हैं और मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसे उनके पास एडवाइस लेने के बारे में, तो आप क्या सोचती हो?
तब मैंने शीतल जी के बारे में एफबी पे मैंने उनके पोस्ट वगैरह देखे, मैंने वीडियोस वगैरह देखे, मैंने शीतल मैम से फिर पर्सनली बात की। आपको एक बहुत ही अहम चीज बताना चाहूंगी शीतल मैम के बारे में। उनका जो ऑरा है, एक व्यक्ति का ऑरा होता है, वैसे ही शीतल मैम का एक ऑरा है। वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव। मैं उनसे मिली भी नहीं थी, मैंने सिर्फ फोन पे उनसे बात की थी पहली बार, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे मैम से एडवाइस लेनी है, उनसे न्यूमरोलॉजी भी करवानी है। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बाद में करवाया वो चीज, जब वो पहले करवाने वाले थे, बट उन्होंने बाद में करवाया। पहले मैंने उनसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अपने लिए करवाई। और जो उनका ऑरा है, जब मैं पहली बार उनको, ये होने के बाद जब मैं पहली बार उनको मिली मुंबई में, तब एक अलग ही तरीके की पॉजिटिविटी मैंने पाई। उनको मिलके खुद के अंदर मैंने एक चेंज पाया, और मुझे मेरा जो बिलीफ है न्यूमरोलॉजी में वो बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब उन्होंने मुझे एडवाइस किया था, जो भी उनकी जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने मुझे यंत्रास वगैरह, तो उससे जो मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी आई, या मैं कह सकती हूँ एक बहुत ही अच्छा एक स्टेबिलिटी जो मैंने महसूस की। मैं बहुत ज्यादा मैम को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। एंड मैंने तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर पाई है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे आज तन्वी जी बातचीत करके। और आपने एक ही लाइन में ना सब कुछ बोल दिया। मेरे पास सवाल ही नहीं है पूछने के लिए, मैं आपसे अब क्या पूछूं। आपने बता दिया पॉजिटिव एनर्जी, आपने बता दिया शीतल जी का नेचर, उनका व्यक्तित्व। तो अब कुछ मेरे लिए बचा नहीं आपसे पूछने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तन्वी जी। के लिए बहुत कुछ है डिम्पी जी, लेकिन कैसे है कि शायद रूबरू जब मैं मैम को मिलूं तो शायद बहुत और अच्छी तरीके से मैं अपनी जो फीलिंग है मैं शायद शेयर और ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाऊंगी। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं कब जल्द से जल्द उनसे मैं मुलाकात ले पाऊं। बहुत अच्छा, हमारी वेल विशेस, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और आप उम्मीद करते हैं जल्दी ये मिलना जुलना भी होगा। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शीतल जी जब भी दिल्ली आएंगे तो हमसे भी मुलाकात होंगे, तब उनके साथ स्टूडियो में बाकायदा शो करेंगे। ठीक है शीतल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में फिर से एक बार हमको बहुत अच्छे से सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और तन्वी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आपने अपनी बात, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो आज 11 और 12 तारीख का जिनका जन्मांक था उनको एनालिसिस से पता लग गया होगा मोटा मोटी क्या है उनके व्यक्तित्व, उनका मार्केट, उनका यूएसपीज, उनका फैमिली हेल्थ। इस सारे एपिसोड यूट्यूब चैनल्स पे पड़े हुए हैं, शीतल जी के चैनल पे भी हैं, हमारे चैनल पे भी हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी आज कार्यक्रम में जुड़े, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।